अमेरिका के तानाशाही रवैये ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है और अमेरिका का राष्ट्रपति बिन पैनी का लोटा सिद्ध हो रहा है। कहा जाए तो पूरे संसार का जोकर है और उसकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता है। जैसे तैसे युद्ध थमा था, फिर से बम धमाके प्रारंभ हो गए और पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में इस व्यक्ति ने झोंक दिया। जैसे ईरान में वहां के सर्वोच्च नेता के जनाजे में पूरा मुस्लिम कंट्री उमड़ पड़ी हो और जुमा 2 दिन नहीं हुए, फिर से आपको बताएं दनादन चालू हो गया। जबकि ईरान का साफ कहना है कि वो झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, मर जाएगा लेकिन तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा। नमस्कार, मैं मुकेश उदयनिया, आप देख रहे हैं CWP। सीज फायर की उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर से पश्चिम एशिया में धमाकों की खबरें आने लगी। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के गोलिस्तान प्रांत में रणनीतिक परिवहन ढांचे को निशाना बनाया है, जो कि ईरान की लाइफलाइन समझी जाती है। वहीं ईरानी अधिकारियों ने बताया कि हमलों के बाद तेहरान महसद पैसेंजर ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या यह केवल सैन्य कार्रवाई या फिर ईरान और परिवहन नेटवर्क पर दबाव बनाने की रणनीति? ईरानी मीडिया और अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार गोलिस्तान क्षेत्र में रेलवे पुलों को निशान बनाए जाने की सूचना सामने आई है। यदि किसी पुल को क्षति पहुंचती है तो उसका असर केवल सेना पर नहीं बल्कि आम नागरिकों की यात्रा और माल परिवहन पर भी पड़ता है। इसी कारण तेहरान और महसद रेलवे सेवा को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया। अमेरिका का कहना है कि उसके अभियान का उद्देश्य सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। दूसरी तरफ ईरान का आरोप है कि नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों के खिलाफ है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में संभव नहीं हो सकी है, इसलिए दोनों पक्षों के बयानों को उनके अपने अपने दावों के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ईरान और अमेरिका इजराइल में सीज फायर को लेकर लोगों को थोड़ी शांति मिली थी। आशा लग रही थी कि ऊर्जा क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, परंतु युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया और अब पूरा संसार महंगाई के गर्त में समा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रेलवे नेटवर्क लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो इसका असर ईरान की अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला और आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। तेहरान महसद रेल मार्ग देश के महत्वपूर्ण यात्री मार्गों में से एक माना जाता है। अब सवाल यह भी उठता है कि यदि सीज फायर के तुरंत बाद इस तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो क्या क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा? क्या जवाबी कार्रवाई होगी? क्या कूटनीतिक प्रयास फिर से शुरू होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने पहले भी दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक प्रभावित आम नागरिक होते हैं। जब रेल सेवाएं रुकती हैं तो सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होते हैं और जो लोग आवाजाही, व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होती है। वही कारण है कि किसी भी सैन्य संघर्ष का मानवीय पक्ष सबसे गंभीर माना जाता है। दोस्तों, जिस तरह से ईरान अमेरिका में युद्ध हो रहा है, यह युद्ध पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक का नतीजा। अमेरिका सिर्फ युद्ध करना जानता है, लोगों की भावनाओं को भड़काना जानता है और अपना फायदा देखता है कि उसे फायदा किसमें होगा। यानी शुद्ध बनिया है और आपको बता दें, उसे व्यापार करना आता है। व्यापार के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि ईरान दब नहीं रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा है, इससे अमेरिका की इंसल्ट हो रही है और वो बार बार युद्ध कर रहा है। इतना ही नहीं, इसका असर भारत पर भी पड़ने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हमारे देश के विश्वगुरु विश्व यात्रा पर निकले हुए हैं और जो 10 प्रधानमंत्री देश में रहे, इन 10 ने मिलकर जितनी यात्रा नहीं की, हमारे विश्वगुरु ने अपने समय में उतनी कर ली। उन्हें नहीं है चिंता कि अमेरिका ईरान युद्ध प्रारंभ हो गया, पेट्रोल डीजल का हिंदुस्तान में क्या हाल होगा, कैसे हमारा देश चलेगा। महंगाई सुरसा जैसा विकराल रूप लेकर खड़ी हो गई, आम आदमी कैसे जिएगा। वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे 5 किलो राशन और चावल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप वो दिन दूर नहीं जब मध्यम वर्गीय परिवार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 किलो गेहूं और चावल मांगे, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी ही होती जा रही है। लेकिन इसकी चिंता, इसको लेकर कोई पॉलिसी तैयार नहीं हो रही। आने वाले दिनों में खाद की भी दिक्कत होने वाली है और किसान भी सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेगा। लेकिन विश्वगुरु को विश्व घूमने से फुर्सत हो तब वो देश की चिंता करें। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देता हूं। पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।